Hello बच्चों, in this video lecture I will explain biomolecules। तैयार हैं आप सब? तो अपना पेन और रजिस्टर निकालिए और एक एक पॉइंट को नोट करते जाइए, क्योंकि किसी भी टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप एक एक पॉइंट को नोट करें अच्छे से। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यू मस्ट राइट योर ओन नोट्स। तो शुरू करते हैं आपके साथ अब टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स are the biological compounds found in living organisms in different cells। देखिए बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स मीन्स बायो प्लस मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स आप जानते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स। बायोलॉजी भी जानते हैं, बायो मीन्स बायोलॉजी मीन्स लाइफ और लिविंग, और मॉलिक्यूल्स का स्टडी कहाँ करेंगे आप? केमिस्ट्री में। यानी क्या स्टडी कर रहे हैं आप? बायोलॉजिकल केमिस्ट्री कह सकते हैं इसे आप, बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। और क्या कह सकते हैं? बायोकेमिस्ट्री। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या है आपका? बायोलॉजिकल केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री भी कह सकते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स आर द बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रेजेंट एज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट सेल्स। अब एक वर्ड हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वैसे तो आप जानते हैं बायोलॉजिकल कंपाउंड्स क्या है? मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और बीइंग ऑर्गेनिक इन नेचर, बीइंग ऑर्गेनिक इन नेचर दे कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन as their essential constituents। अब हम आपके साथ बहुत से कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे। वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, vitamins, lipids, hormones, एक्सेट्रा। वन बाय वन हमें कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स का इस चैप्टर में स्टडी करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट। और ये भी बात आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड, आर एसेंशियल constituent of our food। Carbohydrates, carbohydrates are also known as saccharides, जो कि ग्रीक वर्ड सैक्रोन से लिया है, एंड सैक्रोन्स मीन्स शुगर। एंड सबसे पहले हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स, एंड their general formula CxH2O y। The compounds which have the general formula CxH2O y are classified as carbohydrates। सबसे पहले ये बात डिफाइन किया गया कि ऐसे कंपाउंड जो इस फॉर्मूले में फिट बैठेंगे वही क्या है? आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फॉर एग्जांपल सुक्रोज, फॉर्मूला C12H22O11, कार्बन 12H2O11 fit into this formula। Here X equal to 12 and Y equal to 11। Another example, glucose C6H12O6,
C6H2O6. Here X equal to 6 and Y also 6 fit into this class or this formula. So that's why sucrose and glucose are classified as carbohydrates and their properties are also similar to carbohydrates. But all the compounds fit into this class, fit into this formula may not be classified as carbohydrates. ऐसा नहीं है कि जितने भी कंपाउंड्स अगर इस फॉर्मूले में फिट बैठ जाएं तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट ही होंगे सारे? ऐसा जरूरी नहीं हो सकता कि ऐसे कंपाउंड, बहुत से कंपाउंड ऐसे भी मिले जो इस फॉर्मूले में तो फिट बैठ गए लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं थे। आप कहेंगे सर ऐसा कौन सा सवाल है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है? तो देखिए ऐसा एग्जाम्पल है आपका एसिटिक एसिड CH3COOH, C2 कार्बन 2 है आपका, H कितना है 3 + 1 4 एंड ऑक्सीजन 2 C2H2O2 यानी कि C2H2O2 एसिटिक एसिड have general formula CxH2OY but their properties are not similar to carbohydrates but fit into, किसमें फिट बैठ गया? फॉर्मूला C2H2O2 में फिट तो बैठ गया, but acetic acid is not a carbohydrate. Similarly, रेमेनोज जिसका फॉर्मूला है C6H12O5, C6H12O5 is a carbohydrate but do not fit in दिस फॉर्मूला। कौन सा? CxH2OY। क्योंकि जो हमारा कंपाउंड है C6H12O5 रेमेनोज एक कार्बोहाइड्रेट तो है बट डज नॉट फिट इन दिस डेफिनेशन या दिस जनरल फॉर्मूला, बट satisfies the physical and chemical properties of carbohydrate, yet it is a carbohydrate। ये कार्बोहाइड्रेट तो है, इसका प्रॉपर्टीज भी कार्बोहाइड्रेट के सिमिलर है, लेकिन क्या है, इस फॉर्मूले जो अर्लियर कॉन्सेप्ट था, जो हमारा अर्लियर डेफिनेशन था कि जो कंपाउंड जो वो कंपाउंड ही आपके कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जिनका जनरल फॉर्मूला CxH2OY के फॉर्म में ही होगा। अभी हमें एक कंपाउंड मिला एसिटिक एसिड जो इस फॉर्मूले में तो फिट बैठता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी कार्बोहाइड्रेट के सिमिलर नहीं है। रेमेनोज C6H12O5 इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठता लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट है। तो फिर हमने इसको मॉडर्न डिफाइन किया। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट का? तो कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxyaldehydes or ketones or the compounds which produce such units on hydrolysis are called carbohydrates। मैंने क्या कहा भी आपके साथ? ऑप्टिकली एक्टिव polyhydroxyaldehydes। polyhydroxyaldehyde मीन्स, पॉली मीन्स बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मीन्स एल्कोहलिक ग्रुप, जिनमें बहुत सारे एल्कोहलिक ग्रुप भी होंगे। पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, बहुत सारे एल्कोहलिक ग्रुप भी होंगे और एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोन होगा। और द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारा है मॉडर्न डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल केन शुगर है, ग्लूकोज है, स्टार्च है, एक्सेट्रा। इसमें भी एक एक्सेप्शन है आपका, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन which is not optically active but carbohydrate।
ये सारे पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे। OH नेमिंग क्या, आईपैक नेम क्या होगा इसका, 1 2 3 क्या होगा, 1,3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेन 2 on. It is an example of carbohydrate which is not optically active in nature. 1,3-dihydroxypropane 2 on obtained from glycerol. कहां से मिलता है ये, ग्लिसरॉल से, obtained from glycerol. Optically active means those compounds which rotate the plane polarized light. प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट जो करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट या टुवर्ड्स राइट, उन्हें आप क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर. रोटेट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या रोटेट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, उन्हें आप क्या कहते हैं, लीवो रोटेटरी कंपाउंड कहते हैं. डेक्स्ट्रो एंड लीवो बोथ आर लैटिन वर्ड्स. डेक्स्ट्रो मीन्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड लीवो मीन्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. जो राइट को रोटेट करेंगे, लाइट को रोटेट करेंगे, उन्हें कहते हैं आप ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर. तो अभी आपने डेफिनेशन देखा कार्बोहाइड्रेट का. सबसे पहला डेफिनेशन था कि जिनका फॉर्मूला CxH2O के फॉर्म में होगा. आपने कहा ग्लूकोज और अपने केन्स होगा. लेकिन एक एसिटिक एसिड इस फॉर्मूले में तो फिट बैठा, लेकिन उसका प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं था. सेमेनोज C6H12O5 एक कार्बोहाइड्रेट तो है बट डज नॉट फिट इनटू द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन CxH2O. फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या कीटोन है, वही क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट है. लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन मिल गया आपका, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट. नोट कीजिए एक एक पॉइंट को. क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. Carbohydrates can be classified on the basis of number 1 number of product of hydrolysis, number 2 according to their taste, number 3 reducing or non reducing sugars. यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से कर सकते हैं. पहला है नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस. आपके साथ हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स on the basis of number of product of hydrolysis. Hydro means आप जानते हैं वाटर, और lysis means breakdown. यानी कि वाटर का इस्तेमाल करके, वाटर को यूज करके हमने कार्बोहाइड्रेट को क्या करना है, ब्रेक डाउन कर देना है. और कार्बोहाइड्रेट्स कितने यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसी के बेस पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स का फर्दर क्लासिफिकेशन किया. और वो 3 कैटेगरी हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. यानी कि मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स. यानी कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स कितनी यूनिट्स में टूट गया. अगर कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ, यानी कि वो अपना सिंगल यूनिट में ही रहता है, उसे आप क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रोलिसिस. और कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस करने के बाद वो 2 to 10 यूनिट्स में टूट जाता है, ओलिगोसैकेराइड, एंड मोर देन 10 यूनिट्स पॉलीसैकेराइड. देखिए मेरे साथ अभी एक बार और आप ध्यान से, हाइड्रोलिसिस वाटर का यूज करके हमने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन कर दिया, तोड़ दिया उसे 2 यूनिट में, 3 यूनिट में, 4 में. अब देखिए सपोज फॉर एग्जांपल हमने सुक्रोज लिया. सुक्रोज का क्या किया आपने, हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस मींस वाटर में आपने उसे घोल दिया, तो किस में टूट जाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6 मींस 1 यूनिट ग्लूकोज एंड 1 यूनिट फ्रक्टोज में टूट गया. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज 2 यूनिट्स में टूट गया.
अभी हमने कहा था अगर 2 to 10 यूनिट्स क्या होगा आपका? ओलिगोसैकेराइड। अगर आपने इन प्लेस ऑफ सुक्रोज अगर माल्टोज लिया होता तो माल्टोज का क्या क्या होता? अपनी हाइड्रोलिसिस, तो वो आपका 2 यूनिट्स ग्लूकोज में टूट जाता, फ्रक्टोज में नहीं टूटता वो। कौन? माल्टोज। माल्टोज किसमें टूट जाएगा? 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज में। तो ये बात भी आपको नोट करना है कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद जरूरी नहीं है कि जो यूनिट्स में टूटेगा आपका वो यूनिट सेम भी हो सकती हैं और डिफर भी हो सकती हैं। जैसे अभी हमने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया, 2 यूनिट्स में टूट गया, 1 यूनिट ग्लूकोज एंड अदर यूनिट फ्रक्टोज है आपका। लेकिन माल्टोज हाइड्रोलिसिस करने के बाद 2 यूनिट्स किसका देगा? ग्लूकोज में टूट जाएगा। तो आपका 2 यूनिट्स मिला, 2 यूनिट मिले आपको, 1 यूनिट ग्लूकोज एंड 1 यूनिट फ्रक्टोज का मिला। सेकंड पॉइंट कहता है कि हमारे जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। नंबर ऑफ यूनिट मींस कितने यूनिट्स में टूट गए। अगर 2 यूनिट में टूटा है तो डाइसैकेराइड, 3 ट्राइसैकेराइड, 4 टेट्रासैकेराइड। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ओलिगोसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी कि 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, कितने यूनिट में टूट गया है। ओके, तो 1 बाय 1 आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। यानी कि पानी का यूज करके हमने कार्बोहाइड्रेट का क्या किया? ब्रेक डाउन किया। दैट वन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है मोनोसैकेराइड, यानी कि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अभी हमने कहा था जरूर नहीं कि सारे कार्बोहाइड्रेट टूट जाए, तो यानी कि जो मोनोसैकेराइड्स और दो सैकेराइड्स डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, यानी कि दो सैकेराइड्स डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, यानी कि ऐसे सैकेराइड्स जिनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, जो अपना सिंपलेस्ट यूनिट में ही रहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे आप? मोनोसैकेराइड्स। मींस सिंपलेस्ट carbohydrate does not undergo hydrolysis. Oligosaccharides which on hydrolysis yield 2 to 10 यूनिट्स ऑफ, किसका यूनिट मिलेगा? 2 to 10 यूनिट्स किसका मिलेगा? मोनोसैकेराइड्स। क्या कह सकते हैं? 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड या 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ये भी लिख सकते हैं। 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स में। नेक्स्ट है आपका पॉलीसैकेराइड, मोर देन 10 यूनिट्स, मोर देन 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। सेकंड पॉइंट कहता है कि हमारे जो मोनोसैकेराइड्स है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है एंड स्वीट इन टेस्ट है। कैसे है ये स्वीट है आपके टेस्ट? दे आल्सो स्वीट इन टेस्ट। एन ओलिगोसैकेराइड नॉट स्वीट इन टेस्ट, ये टेस्ट में स्वीट नहीं है। दैट्स व्हाई पॉलीसैकेराइड्स आर आल्सो नोन एज नॉन शुगर्स। उन्हें हम नॉन शुगर्स भी कह सकते हैं क्योंकि वो टेस्ट में कैसे हैं? मिठास ही नहीं है उनके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मोनोसैकेराइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। मोनोसैकेराइड्स क्या है? हमारे वाटर में सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड OH ग्रुप। भाई इसमें OH ग्रुप है और OH ग्रुप और वाटर में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। So that's why monosaccharides are highly soluble in water. For example, glucose, fructose, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है एंड राइबोज एक्सेट्रा। ये क्या है सब? मोनोसैकेराइड। यानी कि ग्लूकोज फ्रक्टोज को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे या वाटर का यूज करके इनको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। जैसे हमने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया, 2 यूनिट्स में टूट गया ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगर आप ग्लूकोज को पानी का यूज करें, ग्लूकोज को पानी में मिलाएं, उसका इस्तेमाल करें ग्लूकोज के साथ, तो ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो वो क्या है? आपके मोनोसैकेराइड्स हैं। जो 2 to 10 यूनिट्स ओलिगोसैकेराइड्स हैं एंड पॉलीसैकेराइड्स।
more than 10 units. For example, sucrose, maltose, etc. एंड पॉलीसैकेराइड्स आपका स्टार्च है, सेलुलोज, गम्स गम्स भी है, और आपका ग्लाइकोजेन एक्सेट्रा. ओके, तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करेंगे आपके साथ अभी हम कि ओलिगोसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट, यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ यूनिट, यानी कि हमारे कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं. 2 यूनिट्स, या अभी समझ सकते हैं अगर 2 यूनिट मिलते हैं तो आपका ये क्या है, आपका डाइसैकेराइड, यानी कि सुक्रोज क्या है आपका, डाइसैकेराइड. 2 यूनिट्स मिलेगा, ट्राई भी हो सकते हैं, टेट्रा भी हो सकते हैं. यानी कि हमने कहा कि ओलिगोसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड डाई, ट्राई, टेट्रा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट. नोट कीजिए इस पॉइंट को. अभी हम आपसे कह रहे थे कि मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड. ओलिगोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स. अगर 2 यूनिट्स में क्लासिफाई हुआ है, अगर उसका 2 यूनिट्स में हाइड्रोलिसिस हुआ है तो उसे आप डाइसैकेराइड्स कहेंगे. अगर 3 यूनिट्स में हुआ है तो ट्राई कहेंगे, 4 में टेट्रा कहेंगे, एक्सेट्रा. इसी के अकॉर्डिंग आप क्लासिफाई करते चले जाएंगे. इसका एग्जांपल भी हमने ऊपर लिखा है आपके साथ कि सुक्रोज का आपने हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस मींस डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व किया तो सुक्रोज आपका ब्रेक डाउन हो गया 2 यूनिट्स में, 1 यूनिट ग्लूकोज का, 1 फ्रक्टोज का, तो क्या कहलाएगा ये, डाइसैकेराइड. 3 में ट्राई और 4 में टेट्रा, एक्सेट्रा. इसी के बेस पे हम ओलिगोसैकेराइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. हम बात करते हैं आपके साथ मोनोसैकेराइड्स. मोनोसैकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम. नंबर ऑफ कार्बन एटम अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ. हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपके साथ मोनोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप्स के आधार पे हम मोनोसैकेराइड्स को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं. वो 2 कैटेगरी कौन सी हैं, एंड दीज 2 कैटेगरीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. पॉली मींस बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मींस एल्कोहलिक ग्रुप हैं जिनके पास बहुत सारे क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप हैं. पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मींस एक आपका एल्डिहाइड ग्रुप भी है और बहुत सारे क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप है. एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, पॉली मींस बहुत सारे, हाइड्रोक्सी मींस अभी मैंने बताया आपके पास बहुत सारे एल्कोहलिक ग्रुप भी हैं. आपके पास मतलब उस कंपाउंड में, उस कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप भी है. एंड कीटोन, और एक आपका कीटोनिक ग्रुप भी है. उन्हें आप क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन आर नोन एज कीटोज. कीटोज, ओज मींस क्या होता है, शुगर, तो उन्हें आप कीटोज कहेंगे. एंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर आल्सो नोन एज एल्डोज. ALDOSE, एल्डोज मींस शुगर. एल्डोज मींस क्या आपका, ओज, ओज जब भी लगता है लास्ट में आपका शुगर बोलते हैं उसको. तो आपका 2 हो गए, एक एल्डोज और एक कीटोज. तो एल्डोज क्या है आपके, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, और कीटोज क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स. नेक्स्ट हम अभी आपके साथ डिस्कस करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे हम कैसे क्लासिफाई करेंगे. अभी हम ये करा रहे थे आपको कि मोनोसैकेराइड्स को भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम उसको कई सारे कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं. हो सकता है हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो, नंबर ऑफ कार्बन 3 हो सकता है, नंबर ऑफ कार्बन 4 हो सकता है, नंबर ऑफ कार्बन 5 भी हो सकता है, और नंबर ऑफ कार्बन 6, 7 एक्सेट्रा हो सकते हैं. अगर हमारा नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो उसे आप क्या कहेंगे, ट्रायोज. नंबर ऑफ कार्बन 4 को आप क्या कहेंगे, टेट्रोज.
5 क्या कहेंगे आप? पेंटोज। 6 क्या कहेंगे आप? हेक्सोज। हेक्सोज। ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्टोज, सिमिलरली आप कहते रहेंगे हेप्टोज, ऑक्टोज, सिमिलरली इसी के बेस पे आप उन्हें क्लासिफाई करते जाएंगे। और अभी हमने कहा था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ साथ अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या कहेंगे उसे आप? एल्डोज कहेंगे। एल्डोज। और अगर कीटोनिक ग्रुप है तो आप क्या कहेंगे? कीटोज कहेंगे। क्या कहेंगे? कीटोज कहेंगे। आप देखिए, अगर आपके पास 4 नंबर ऑफ कार्बन एटम है, कितने कार्बन है? अगर हम कहते हैं कि इफ एन ए मॉलिक्यूल या एनी कार्बोहाइड्रेट दैट्स हैव 4 कार्बन एंड 1 एल्डिहाइड ग्रुप, तो टोटल कार्बन कितने हो गए इसमें? 5 हो गए। 4 कार्बन 1 एल्डिहाइड ग्रुप में भी एक कार्बन है, इसे आप क्या कहेंगे? एल्डो। दैट इज कॉल्ड एल्डो पेंटोज। अगर आपके पास 5 कार्बन प्लस 1 एल्डिहाइड ग्रुप, क्या कहेंगे आपसे? एल्डो हेक्सोस कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्डो हेक्सोस कहेंगे। अगर आपके पास 5 कार्बन 1 कीटोन होता, 5 कार्बन प्लस 1 कीटोनिक ग्रुप, तब आप क्या कहते से? कीटो हेक्सोस कहते। 5 कार्बन 1 कार्बन, 5 प्लस 1 6 कार्बन, हेक्सोस हो गया। ग्रुप कौन सा है? कीटोनिक ग्रुप है, तो आप क्या कहेंगे? कीटो हेक्सोस कहेंगे इसे आप। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप। एक एग्जाम्पल देखिए इसका भी मेरे साथ। फॉर एग्जाम्पल, हमने अभी आपके साथ डिस्कस करना है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जो बाद में डिस्कस करेंगे आपके साथ, CHO, CHOH होल 4 और CH2OH। कितने कार्बन है? 4 कार्बन, 1 5 कार्बन, 6 कार्बन है। ग्रुप कौन सा है आपका? एल्डिहाइड है। तो ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं आप? एल्डोहेक्सोज। यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 4 5 6। ग्रुप कौन सा है आपका? ग्रुप आपका एल्डिहाइड है, तो क्या कहेंगे इसे आप? एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज। ऐसे सवाल आपको एमसीक्यू में मिल सकते हैं। यानी कि ग्लूकोज इज ऑल्सो नोन एज एल्डोहाइड। एल्डो मींस एल्डिहाइड ग्रुप, हेक्सोज मींस 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम। ओज, ओज का मतलब होता है शुगर है यार। अगर फ्रक्टोज की बात की जाए, फ्रक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग है। तो क्या होगा? CH2OH, कीटोनिक ग्रुप है आपका, C डबल बॉन्ड O, और बॉटम में आपका आता है CH2OH। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3, और ये आपके 3 कार्बन और हो जाएंगे। 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 6 आपके हो जाएंगे। तो बॉटम में आपका OH होगा, फिर H होगा, फिर आपका OH होगा। अगर OH है तो H होगा, H है तो OH होगा, OH है तो आपका ये H होगा। तो ये क्या है? आपका फ्रक्टोज है। टोटल कार्बन काउंट करना कितने? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है इस कंपाउंड में? काउंट कीजिए। ये आपका 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये डॉट में जो लगा है ये 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, और ये 6 कार्बन। तो फ्रक्टोज में ग्रुप कौन सा है आपका? कीटोनिक ग्रुप है, तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कीटो हेक्सोस। कीटो हेक्सोस। कार्बोहाइड्रेट्स को टेस्ट के बेस पे दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। नंबर फर्स्ट, स्वीट इन टेस्ट और विदाउट स्वीट इन टेस्ट, एंड विदाउट स्वीट इन टेस्ट सुगर्स आल्सो नोन एज नॉन सुगर्स। तो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं आपके साथ स्वीट इन टेस्ट क्या है। अभी हमने पढ़ाया भी था आपका मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स ऑल आर स्वीट इन टेस्ट, so that's why they are classified as, चाहे वो आपके स्वीट सुगर्स हैं, आपके वो स्वीट है, आपके वो ये क्या है? आपके नॉन सुगर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोनो में क्या था आपका? मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, सब किसके एग्जाम्पल हैं? आपके स्वीट इन टेस्ट। आपका विदाउट स्वीट इन टेस्ट, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स के जो भी एग्जाम्पल थे अभी आपने पढ़ा था हमारे साथ, स्टार्च है, सेल्डोज है, ग्लाइकोजन है, गम्स है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? आपके पॉलीसैकेराइड्स के। और ये कैसे हैं? आपके नॉन सुगर्स हैं हमारे। लास्ट पार्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट विच एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसका प्रेजेंस, फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। इसके बिहाफ पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया, रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। Carbohydrates which reduce tolerance and Fehling solution are called reducing sugars, and those carbohydrates which do not reduce tolerance and Fehling solutions are called non-reducing sugars। पहला पॉइंट कहता है जितने भी हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं, all monosaccharides, aldose as well as ketose are reducing sugars। सब क्या है ये, reducing sugars हैं। आप ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, एक्सेट्रा। लेकिन आपके पॉलीसैकेराइड्स, और पॉली में भी हम मोस्टली जो हमारा कॉमन है वो डाइसैकेराइड्स है, और डाइसैकेराइड्स आपका रिड्यूसिंग भी हो सकता है और नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकता है, यानी कि डाइसैकेराइड्स में भी रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स डिपेंड्स अपॉन द एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, ये फ्री है या नहीं है। इफ एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, जिसे आप कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अगर एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप कैसे आपस में बॉन्ड हो रखे हैं तो क्या है, आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। ये कौन सकता है, डाइसैकेराइड। इफ, अगेन रिपीट करता हूं मैं आपके साथ, इफ एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, जिसे आप कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। और इफ एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप आर फ्री, उन्हें आप क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर्स कहेंगे, जिसमें आपका माल्टोज है, लैक्टोज। देखिए मेरे साथ, कार्बोहाइड्रेट्स विच रिड्यूस टॉलेंस एंड फैलिंग सॉल्यूशंस आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। ऑल मोनोसैकेराइड्स में कौन आएगा, आपका एल्डोज एज वेल एज कीटोज आर रिड्यूसिंग शुगर्स। इसमें आपका ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज, ये सब क्या है आपके, एक्सेट्रा, सब क्या है आपके रिड्यूसिंग शुगर। क्योंकि इसमें ग्लूकोज में क्या होगा, आपका ओपन चेन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा, तो क्या है ये आपके रिड्यूसिंग शुगर। बट इन केस ऑफ पॉलीसैकेराइड, अभी मैंने कहा था इसमें मोस्टली कॉमन हमारा डाइसैकेराइड्स है, तो डाइसैकेराइड्स आपके रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकते हैं और नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी हो सकते हैं। मैंने कहा था, मैंने क्या लिखा, इफ शुगर्स इन विच द फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप आर बॉन्डेड, कौन सा बॉन्ड है वो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो क्या है आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स है। फॉर एग्जांपल सुक्रोज है। लेकिन अगर ये डाइसैकेराइड, अगर आप पॉली के साथ जा रहे हैं आप, तो आपका स्टार्च भी क्या है आपका, वो भी आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर, स्टार्च ऑल्सो। लेकिन वो डाई का एग्जाम्पल नहीं है, वो पॉली का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना इस बात का। रिड्यूसिंग शुगर्स, अभी हमने वही बात आपके साथ कहा कि शुगर्स इन विच फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फ्री नॉट बॉन्डेड, यानी कि वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से बॉन्डेड नहीं है। वो कैसे हैं आपके, वो ग्रुप कैसे हैं, वो फ्री है। कौन से ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, तो उन्हें आप क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग शुगर्स। इसका एग्जांपल क्या है, माल्टोज है, लैक्टोज है, क्या है आपके रिड्यूसिंग शुगर्स। इन पॉइंट को आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इस चैप्टर में जो हम इंपॉर्टेंट टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे उनको एक बार आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट हमारा डी और एल, डी को आप प्लस और एल को आप माइनस भी लिख सकते हैं। डी फॉर डेक्स्ट्रो और एल फॉर लीवो, बोथ आर लैटिन वर्ड। रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल, पीपीएल मींस प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि लाइट का रोटेशन है। ये आपका ऑर्डिनरी लाइट है आपका, जिसे आप क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं आप पॉलीक्रोमेटिक लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। जब आपने इस लाइट को निकोल प्रिज्म से पास किया तो इसने इस लाइट को कन्वर्ट किया मोनोक्रोमेटिक लाइट में। किसमें कन्वर्ट किया, मोनोक्रोमेटिक लाइट।
और इस मोनोक्रोमेटिक लाइट से आपका जो सॉल्यूशन है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, कोई भी आपका सॉल्यूशन है, उससे आपने ग्लिसरॉल्डिहाइड है, उससे आपने पास किया। पास करने के बाद देखा कि आपका लाइट कैसे रोटेट किया है, राइट साइड जा रहा है या लेफ्ट साइड जा रहा है। तो आपने एक पोल्ट्रीमीटर ट्यूब है, इससे आपने पास किया। आपका जो लाइट था सॉल्यूशन से पास करने के बाद होना तो उसे ऐसे ही चाहिए था। अगर लाइट रोटेट हो गया आपका टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, रोटेट कैसे हो गया? टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, इसे क्या कहेंगे? डी, और पॉजिटिव साइन डी स्टैंड फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो कि लैटिन वर्ड है। लैटिन में डेक्स्ट्रो मींस राइट हैंड साइड। इफ लाइट रोटेट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, हो सकता है लेफ्ट में रोटेट हो जाए वो लाइट, तो क्या होगा आपका? एल और माइनस का साइन लगाते हैं, मींस लीवो रोटेटरी। लीवो मींस रोटेशन ऑफ लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, उसे आप लीवो रोटेटरी कहेंगे। तो हम स्मॉल डी और स्मॉल एल आर यूज फॉर द डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेशन ऑफ लाइट। कौन सा लाइट? पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं मेरे साथ। अभी मेरे साथ इसका एग्जांपल देखिए। सपोज हमने एग्जांपल पुटअप किया आपके साथ, CHO एंड CH2OH, OH और H। ये क्या है आपका? ये आपका डेक्स्ट्रोग्लिसरॉल्डिहाइड। क्यों? इसने लाइट को रोटेट किया टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। CHO, CH2OH, H एंड OH, ये क्या आपका? लीवोग्लिसरॉल्डिहाइड है। तो क्या रोटेशन ऑफ लाइट से मतलब है, यानी कि ये डेक्स्ट्रोग्लिसरॉल्डिहाइड है और ये क्या है आपका? लीवोग्लिसरॉल्डिहाइड। रोटेशन ऑफ लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट। बट कैपिटल डी और कैपिटल एल हैव नो रिलेशन टू पीपीएल। उसका पीपीएल से कोई मतलब ही नहीं है। फिर डी और एल का मतलब क्या है? कैपिटल डी और कैपिटल एल रिलेट टू रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, यानी इनका मतलब है कि बॉटम से सेकंड कार्बन, OH टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, बॉटम से। यानी कि कैपिटल डी और कैपिटल एल का मतलब है फ्रॉम बॉटम। सपोज मैंने आपके साथ एग्जांपल लिया डी ग्लूकोज, CHO, CH2OH, CHO, CH2OH, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, OH, OH, H, OH, OH, H, H, OH, NH, OH from the bottom, second carbon, this is second carbon, ये third carbon, ये fourth carbon, ये fifth carbon और ये sixth carbon from the bottom, या first ये chiral carbon भी है आपका, because this carbon attached to different four groups. From the bottom second carbon OH towards right hand side, अगर आपका OH right hand side में, उसे आप क्या कहेंगे? डी ग्लूकोज। ये क्या है आपका? डी ग्लूकोज है। अगर इनका मिरर इमेज बना दिया जाए तो आप देखेंगे ये OH इधर आएगा, ये OH इधर आ जाएगा, ये आपका OH है, ये OH है तो इधर H होगा, ये OH था तो आपका OH इधर आएगा, इधर OH है तो H है, H और ये आपका OH हो जाएगा और ये आपका H हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं फ्रॉम द सेकंड कार्बन OH लेफ्ट हैंड साइड, OH लेफ्ट में है तो क्या है आपका? एल ग्लूकोज। क्या है ये? एल ग्लूकोज। फ्रॉम द बॉटम सेकंड कार्बन OH राइट हैंड साइड, डी ग्लूकोज, OH लेफ्ट हैंड साइड, एल ग्लूकोज। एंड बोथ आर क्या है? दोनों आपस में क्या है? ये मिरर इमेज है। और अगर दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बन रहे हैं, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, उन्हें आप क्या कहते हैं? एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स आर मिरर इमेज टू ईच अदर, यानी कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। तो अभी आपने इस बात को नोटिस किया कि स्मॉल डी और स्मॉल एल हैव नो रिलेशन टू कैपिटल डी और कैपिटल एल। स्मॉल डी रोटेशन ऑफ लाइट टुवर्ड राइट और लेफ्ट, एंड कैपिटल डी OH फ्रॉम द बॉटम, सॉरी from bottom second carbon OH right hand side and OH left hand side, from the bottom second carbon से बात करें। And next one, alpha and beta in case of cyclic structure of glucose,
रिलेटिव पोजीशन, यानी कि ये फर्स्ट कार्बन पे बताएगा कि आपका OH अप एंड डाउन है या लेफ्ट या राइट है। तो ये आपका होगा अल्फा और बीटा के साथ रिलेशन। तो ये सारे पॉइंट अब आपको जब अच्छे से पता होगा तभी हम चैप्टर में यूज करेंगे अल्फा डी डेक्स्ट्रोग्लूकोज, तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अच्छे से समझ में आएगा सारा टॉपिक। अब आप कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है या क्या योगदान है, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वन बाय वन आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर फूड, यानी कि ये हमारे भोजन का एक मुख्य हिस्सा है। कौन? कार्बोहाइड्रेट्स। एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर फूड मीन्स हमारे भोजन का एक मुख्य हिस्सा है। कौन? कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल फॉर लाइफ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी वर्ड हमने इस्तेमाल किया फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, आप ये सारी बात जानते हैं। प्लांट्स एज स्टोरेज मॉलिक्यूल, as starch, and animals as glycogen. And next point, cell wall of bacteria and plants is made up of cellulose, यानी कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है और जो प्लांट्स का भी जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बना है? आपका सेलुलोज से मिलके बना होगा। और ये बात आप जानते हैं कि सेलुलोज को हम इस्तेमाल करते हैं रॉ मटेरियल एज वुड, क्लोथ्स, पेपर एंड पेपर है आपका कॉटन फाइबर, एक्सेट्रा, और बहुत सारे हैं। कॉटन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उन सब में हम सेलुलोज का इस्तेमाल करते हैं एज ए रॉ मटेरियल। तो ये आपने देखा कि हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है और हम बिना कार्बोहाइड्रेट्स के सरवाइव नहीं कर सकते। नोट कीजिए।